doing well. Dear students, let's start today's topic from Unit 8 UGC NET subject Commerce. And this topic is about different classifications of rural marketing. हम रूरल मार्केटिंग के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे थ्रू लास्ट सेशंस एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड माय लास्ट सेशन ओनली, सो ऑन द आई बटन you see the link. Go and watch out various types or you can say scope ऑफ रूरल मार्केटिंग. रूरल मार्केटिंग में अगर कोई बिजनेसमैन फ्लरिश करना चाहता है, आगे आना चाहता है, उनको रूरल एरिया में अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो ऐसे कौन कौन सा उनके पास अलग अलग स्कोप है या कह सकते हैं एक दायरा है जिसमें वो अपने बिजनेस को सेट कर सकते हैं. दैट वी ऑल डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन. यू कैन वॉच दैट आउट. राइट नाउ आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग. रूरल मार्केटिंग में जो भी वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं या बिजनेसेस हैं, हम उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. अलग अलग तरीके की आपको देखने को मिलती हैं. कोई बार आप एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हैं, आप फार्मिंग सेक्टर में जा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे हैं. सो दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़. So it is very necessary to classify them under different heads. Today in this session I'm going to tell you about that different classifications. So the very first classification we have is product classification. कि मेजर जो एंड प्रोडक्ट है, जो यूज़र प्रोडक्ट है, जो कि यू कैन से फाइनल प्रोडक्ट जो एक कंज्यूमर यूज़ करेगा, उस फाइनल प्रोडक्ट के बेसिस पर रूरल मार्केटिंग को क्लासीफाई करना, डिवाइड करना. अब आपने देखा हो रूरल मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फाइनल गुड्स हैं, दैट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. एक में हम लेकर चलेंगे एग्रीकल्चरल एंड सेकंड में हम लेके चलेंगे नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. क्योंकि देखिए रूरल मार्केटिंग में आप रूरल एरियाज में ये तो नहीं है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही सेल करते रहेंगे, वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी तो बिकते हैं. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि एग्रीकल्चर मेनली लाइक क्रॉप्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड है. ऐसे गुड्स को बहुत रूरल कंज्यूमर यूज़ करते हैं, उनको चाहिए ये. एंड वेयर एज इफ वी सी नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो ये हैं जो एग्रीकल्चर से हटके हैं और ये गुड्स, ये प्रोडक्ट्स भी कंज्यूमर को चाहिए. अब कैसे? जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स. एफएमसीजी प्रोडक्ट्स क्या हुए? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. ये होते हैं हमारे डेली ड्यूरेबल गुड्स. ओके, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज. सो दीज आर ऑल्सो वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर वॉन्ट. Now there is also a scope for agri related products such as, अगर हम इनको अलग से देखें, जैसे व्हीकल्स, मशीनरी में हम जाएं, हमें वेरियस व्हीकल्स चाहिए, ट्रैक्टर्स, कंबाइंस, हार्वेस्टर्स, इरिगेशन टूल्स हमें चाहिए. सो दीज आर ऑल्सो क्लासीफाइड. तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन है जिसमें सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट लाइन चुननी पड़ेगी. आप एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में. अगर आपने नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चुने तो आप किस फील्ड में आना चाहोगे? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आओगे या सर्विसेज सेक्टर लोगे? So all these types fall in the category. Nowadays government is also providing many grants and funds for better growth of these goods. जो ये गुड्स जो रूरल एरिया में मेजरली यूज़ होते हैं, जैसे आप व्हीकल्स ही लगा लो, ट्रैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, ग्रांट दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा. गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है जो ट्रैक्टर खरीदता है, क्योंकि ट्रैक्टर मेनली यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए. यही चीज़ है, नोबडी यूज इट फॉर डेली ट्रेवल. Tractor is majorly used for agriculture purpose. That's why government are providing major grants or subsidies over this. So for enhancement of, for growth of these sectors, government are also taking a lot of initiatives. Next we have is market structure. मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम रूरल मार्केटिंग को डिवाइड करते हैं. कैसे? सबसे पहले हमें देखना होता है कि आप रूरल मार्केटिंग में किस टाइप की मार्केट में आना चाह रहे हो. सो मार्केट भी दो तरीके से डिवाइड है. फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स. अब प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? इन विच द गुड्स आर फर्स्ट सोल्ड और एक्सचेंज. डायरेक्ट प्रोड्यूसर से जो सामान आया है और उस डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान जब खरीदा जाता है, जैसे आपने देखा हो, इसका बेस्ट एग्जांपल है मंडीज. कितनी अनाज मंडी हैं. वी हैव ग्रेन मार्केट्स ऑल ओवर. तो ग्रेन मार्केट्स जो है वो डायरेक्ट फार्मर से सामान खरीदती हैं. प्रोड्यूसर से जब डायरेक्ट सामान खरीदा जाता है, फर्स्ट टाइम जब उसका परचेज किया जाए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट.
एंड एट द सेम टाइम इफ वी मूव टू द सेकेंडरी मार्केट, ये क्या होता है, नेम में ही सजेस्ट है सेकेंड, द प्लेस वेयर द प्रोडक्ट इज रीसोल्ड, जो ऑलरेडी सेल में है उसको दोबारा से सेल किया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द फाइनल कंज्यूमर्स. सो द रूरल मार्केट इज अनलाइक द अर्बन मार्केट. अर्बन मार्केट जैसी नहीं होती है रूरल मार्केट. यहाँ पर हर लोगों की नीड्स अलग है. क्या पता डायरेक्ट वहीं की वहीं अब आपने देखा हो. और रूरल एरिया में अगर आप देखो ना, एक एग्जांपल देती हूँ. एक फार्मर है, उसने अपने सपोज वेजिटेबल्स ग्रो करी हैं अपने फार्म पे. तो फार्मर को लगता है कि यार मैं इनको लेके जाऊंगा मंडी तक, उतना ही मेरे का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ जाएंगे, क्यों ना मैं इनको अपने ही रूरल एरिया में बेच दूं. तो वो आस पास घरों में इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है या 2-3 सेल्समैन को लगा देता है जो उसकी सब्जी को आसपास के एरिया में बेच देते हैं. उसको अच्छा रिटर्न मिल गया, उसको जाना ही नहीं पड़ा इन द प्राइमरी मार्केट. तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट का एग्जांपल. सेकेंडरी मार्केट, जब वो ये सारी वेजिटेबल्स को लेकर मंडी में जाता है, ग्रेन मार्केट में या वेजिटेबल मार्केट में, जहाँ से उसके से ये सब्जी खरीदी जाती है, एंड देन दीज वेजिटेबल्स आर रीसोल्ड टू द कंज्यूमर्स. फिर उनको कंज्यूमर द्वारा एक मिडिल मैन द्वारा बेचा जाता है, तो हम उसको सेकेंडरी मार्केट का नाम देते हैं. सो दिस इज द टू टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. कमिंग टू द लास्ट वन, इस तरीके से भी हम रूरल मार्केट को डिवाइड करते हैं. मार्केटिंग मिक्स, ये नेम आई होप यू ऑलरेडी हैव लिसन्ड, यू ऑलरेडी हैव आइडिया अबाउट दिस. सो द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दिस सेशन, मैंने मार्केटिंग मिक्स के ऊपर बहुत डिटेल में एक सेशन बनाया था और इससे रिलेटेड आगे 3-4 सेशंस और हैं. तो वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ दिस वीडियो इज अवेलेबल ऑन दिस आई बटन, लिंक पे जाइए और आप सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक समझना है. इसमें क्या था, मार्केटिंग मिक्स इन रूरल मार्केटिंग कैन बी क्लासिफाइड इन 4 एलिमेंट्स. देखा जाए तो मार्केटिंग मिक्स में आज 7 पीज की बात करते हैं, बट रूरल मार्केटिंग में अभी भी 4 पीज पर ही कॉन्सेंट्रेशन की जाती है. वन इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस. यू ऑल नो दैट 4 पीज: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस. सो एज पर द रूरल मार्केट, यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब है द टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज. आप एग्रीकल्चरल गुड्स दे रहे हो कि नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स दे रहे हो. कमिंग टू द प्राइस, प्राइस का मतलब है कि व्हाट प्राइस रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना पैसा लगा रहे हो, उसको बनाने में या उस प्रोडक्ट को पूरा तैयार करने में कितने आपके चार्जेस आए. Promotion is refers to the, like when you want to promote promote the activities related to your goods. You can do advertising through sales promotion. There are various kinds of promotion. And then place refers to the thing या area where you want to sell your product. So it's referred to the distribution channels. आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू ये दिखाना चाहते हो कि आप किस प्लेस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे टू रीच दैट टारगेट ऑडियंस. सो दिस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस जो है इन द रूरल मार्केट, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है अर्बन मार्केट से. देखिए, जो प्रमोशन है वो तो फिर भी सेम हो सकता है, वहाँ पर भी आप एडवर्टाइजिंग करते हो, यहाँ पर भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, बट प्रोडक्ट अर्बन एरिया का अलग होता है, रूरल एरिया का अलग मिलेगा. प्राइस भी आपको बहुत डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा. अर्बन एरियाज में प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं एंड रूरल एरियाज में कम होता है. सेम वे प्लेस भी डिफरेंट मिलेगा, वहाँ पर एक रेगुलर मार्केट सेटअप होता है, बट यहाँ पर प्लेस एज सच डिफाइंड नहीं है. यू हैव टू रीच टू द अल्टीमेट कंज्यूमर एट their प्लेस. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको इस सेशन में समझ में आया है कि हम रूरल मार्केटिंग को कैसे फर्दर क्लासीफाई करते हैं. प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस पे, मार्केट के बेसिस पे, मार्केटिंग मिक्स के बेसिस पे. And with this, this session came to an end. I hope you enjoyed it. You can send us your queries through mail. You can contact us for your further queries related to notes. Follow us on Telegram. Have a nice day.